तो दोस्तों फाइनली भाई साहब मैंने देख लिया सनी देओल की जाट मूवी, ठीक है। बोलो तो मैंने फर्स्ट शो मिस कर दिया था, और भाई साहब मुझे उसका इतना ज़्यादा अफसोस भी हुआ ना कि भाई साहब मैंने फर्स्ट शो क्यों मिस कर दिया, ठीक है। तो भाई साहब उसी के बारे में बात करने वाले हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। बात करें मूवी की तो मूवी को अलग रखते हैं, लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को लिटरली बोलूँ तो भाई साहब सनी देओल की मेरी फर्स्ट मूवी थी जिसे मैं थिएटर में देखने आया था, ठीक। मैं गदर 2 भी देखने के लिए गया था, लेकिन मैं नहीं, मतलब मेरे दोस्त भी गए थे, लेकिन साला मैं वहाँ से भगा दिया। रीज़न ये रहा कि भाई साहब वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बाउंड्री के अंदर भी एंटर नहीं होने दिया गेट के ऊपर से ही। बोलो तो कल है ना कल, ठीक है। तो भाई साहब इस कारण से मैंने वो मूवी मिस कर दी थी, लेकिन कोई बात ना भाई साहब, मैंने उसे डाउनलोड कर देख लिया था। लेकिन भाई साहब इस मूवी को मैंने मिस नहीं किया, और भाई साहब ये मेरा बोले तो सबसे अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि भाई साहब इसे मिस कर देता, अगर घर पर देखता ना, तो फिर तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस होता कि आप लोग पूछो ही मत। क्योंकि भाई साहब मूवी इस लेवल की है ना कि आप लोग बोले तो पुष्पा 2 को भूल जाओगे। सोच सकते हो आप लोग, पुष्पा 2 जो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, साला बोले तो 2000 करोड़ का कलेक्शन किया है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब मुझे उससे भी अच्छी लगी मूवी, क्योंकि भाई साहब उसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि भाई साहब थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई साहब मैं ये ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई साहब उसमें दिल खोल कर हंसा था मैं थिएटर में। और भाई साहब इस मूवी में भी आप लोग दिल खोल कर ही हंसने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब मूवी आप लोगों को एकदम अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देती है, इमोशनल भी एकदम बोलो तो कथा है, ठीक है। इमोशनल भी मूवी अच्छी खासी, और भाई साहब स्टोरी भी अच्छी। मेरा क्या है कि भाई साहब मैं क्या होता है कि मैं पहले थिएटर में मूवी देख कर आता हूँ, इसके बाद मैं घर पर भी देखता हूँ, ठीक है। मुझे पुष्पा 2 को मैंने थिएटर में देखा तब अच्छी लगी, बोलो तो एकदम अच्छी। भाई साहब मैंने खुद ने इतनी ज़्यादा लोगों को बोला कि भाई साहब इस मूवी के बराबर कहीं मूवी अभी तक आई ही नहीं, ठीक है। लेकिन भाई साहब उसके पता चला कि 5 से 6 महीने के अंदर ही इस तरह के सनी देओल अपनी मूवी लेकर आएंगे कि साला पुष्पा 2 मूवी को भुलवा देंगे। सोच लो यार, पुष्पा 2 मूवी। अगर भाई साहब मूवी की स्टोरी की बात करें तो भाई साहब मूवी की स्टोरी वैसे तो अलग ही कहाँ से कहाँ पर चली जाती है पता नहीं चलता, लेकिन भाई साहब अगर मैं वो सब पूरी नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि भाई साहब मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जो हमारे सनी देओल होते हैं भाई साहब, वो क्या होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, यानी कि घूमने जाते हैं। तो भाई साहब क्या होता है कि उनकी ट्रेन रास्ते में ख़राब हो जाती है, तो भाई साहब वो एक होटल पर जाते हैं। वहाँ पर बोले तो भूख लगी हुई थी, और क्या सिंपल है उनको। तो बोले तो भाई साहब उनको भूख लगी हुई, तो भाई साहब वो एक होटल पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ फंटर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो फंटर आते हैं तो उनसे क्या टल्ले से उनकी प्लेट गिर जाती है। तो भाई साहब जो हमारे सनी बाजी होते हैं, आप लोगों को पता हो क्या बोलते हैं, सॉरी बोल। तो भाई साहब वहाँ के फंटर बोलते हैं कि ना भाई साहब हमारे इधर सॉरी वगैरह का काम नहीं चलता है। तो भाई साहब सनी पाजी ने बोला भाई साहब सॉरी तो बुलवाऊंगा। तो भाई साहब उन्होंने क्या हुआ कि जो फंटर थे उनकी धुलाई कर दी अच्छी खासी, ठीक है। तो भाई साहब सॉरी को लेकर के साला बात इतनी बढ़ गई कि बोले तो 3-4 जो बड़े बड़े बोले तो गुंडे वगैरह थे भाई साहब, उनको छोड़ करके बोले तो रान्ना तुंगा के पास में चल गए, जो कि मूवी का मेन विलन है, ठीक। तो भाई साहब जो मूवी का आधा इंटरवल तो भाई साहब उस सॉरी के चक्कर में आ जाता है। और भाई साहब जो सॉरी बुलवाने का तरीका भाई साहब आप लोगों को इतना ज़्यादा हँसाएगा, इतना ज़्यादा हँसाएगा कि साला बोले तो उस मूवी में आप लोगों को आधे से ज़्यादा तो एक्शन में ही चली जाएगी पूरी की पूरी मूवी। बोले तो आधे से ज़्यादा क्या, पूरी मूवी आप लोगों को एक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो मूवी का आपको इंटरवल आएगा तब तक बोले तो अच्छा खासा बोले तो एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भाई साहब जैसे ही इंटरवल ख़त्म होगा उसके बाद से भाई साहब जो मूवी जो प्लॉट पकड़ते हैं ना, वो तो अलग ही लेवल। भाई साहब इस लेवल की इमोशनल मूवी है कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और भाई साहब सनी पाजी के एक्शन की बात करें तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई साहब एक्शन का बाप सलमान खान को कहा जाता है, लेकिन भाई साहब मैं आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि भाई साहब जो एक्शन का असली बाप है ना, वो मेरे हिसाब में इस मूवी को देखने के बाद मुझे जो पता चला कि भाई साहब सनी देओल को सामने तो भाई साहब सलमान खान का घंटा एक्शन नहीं जमेगा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब इस लेवल का एक्शन किया बंदे ने, मैं खुद सोच में पड़ गया। साला बोले तो 67 साल का बुड्ढा इस लेवल का भी एक्शन कर सकता है। अब आप लोग ही सोचो भाई साहब सलमान खान कहाँ है और भाई साहब सनी पाजी कहाँ। बोले तो मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं 10 साल का बोले तो उनकी एज गैप होगा, या फिर कम भी होगा। लेकिन भाई साहब वो तो मैं इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं। लेकिन भाई साहब अगर बात करूँ भाई साहब मूवी की, तो मूवी एकदम मुझे बोले तो एकदम बढ़िया लगी। पुष्पा 2 से भी अच्छी लगी आपको लिटरली बोलूँ तो। अगर भाई साहब मूवी की रेटिंग की बात करो तो भाई साहब जो मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 4, ठीक है। क्योंकि भाई साहब मुझे तो मूवी पुष्पा 2 से अच्छी लगी, और उसकी बोले तो एक्शन भी उतना अच्छा खासा ही था, इमोशन भी था, और ऐसा एंटरटेनमेंट भी थी, और ब्रूटल भी अच्छा खासी देखने के लिए मिला है, ठीक है। आप लोगों को अगर आप लोगों ने मार्को मूवी देखी ना, तो वैसे उससे बोले तो 50% तो आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भाई साहब मन चाहे वहाँ पर बोले तो लोगों की गर्दन उड़ा दी जाती है भाई साहब, और ब्लर भी नहीं किया जाता। आप लोग खुद ही सोचो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो भाई साहब वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। मुझे पता आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई साहब ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब मेरा 7.5 मिनट का वीडियो जो बनाया ना, वो पूरा का पूरा ब्लर हो गया। तो साला मेरे को पचते यहाँ पर बोले तो 1 घंटा तो नहीं, बोले तो आधा घंटा से प्लस हो चुका है, ठीक है। तो क्या मुझे खुद को आलस आने लग गया, साले क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे खुद को दिमाग में सब कुछ निकल गया। तो अब जो कुछ भी भाई साहब अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते तब तक किसी और नए दूसरे वीडियो में।